फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पोइट्री से 7वीं पोएम द पासिंग ऑफ ऑर्थर का अध्ययन करेंगे, जिसके कंपोज़र अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में समरवे में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय ग्रामर स्कूल में हुई और उसके बाद में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने प्रवेश लिया। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस मॉड, यूलाइसिस, मॉडी ऑथर, द लेडी ऑफ सैलॉट, द लोटस ईटर्स हैं। आज की जो पोएम है द पासिंग ऑफ ऑर्थर, ये मॉडी ऑथर से ली गई है। आर्थर जो एक इंग्लिश लिटरेचर का पौराणिक राजा है, यह 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इंग्लैंड पर इसने राज किया और अपने शासन में राउंड टेबल नाम की व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें राजा ने अपने अधिकारों को सीमित कर लिया था और सामंतों की राय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता था। लेकिन पड़ोसी राज्यों में इस बात को लेकर के असंतोष हुआ और पैगन सैक्सन ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा घायल हो गया और उसे अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह अपनी रानियों के साथ में एविलियन द्वीप समूह जाने के लिए एक छोटी सी नाव में बैठ गया। उसका जो सबसे प्रिय और वफादार सामंत बेडीवर होता है, वह राजा की पराजय और राउंड टेबल व्यवस्था की समापन पर बहुत दुखी होता है। वह समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ है, जहां नाव में बैठा हुआ राजा अपना देश छोड़ने के लिए तैयार है। रो रहा है बेडीवर, तो बेडीवर को समझाते हुए राजा ऑथर जो कहता है वह यहाँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कविता के रूप में लिखा है। देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड ऑथर फ्रॉम द वर्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम करप्ट द वर्ल्ड। राजा ऑथर बेडीवर को समझाते हुए कहता है धीरे से अपने छोटी सी नाव से कि हे बेडीवर, राउंड टेबल जैसी व्यवस्थाओं जो पुरानी हो गई हैं उन्हें बदलकर नयों को स्थान देने के लिए खुद ईश्वर ही इस तरह के विभिन्न क्रियाकलापों को किया करता है, ताकि कोई पुराना रिवाज संसार और उसके लोगों को भ्रष्ट न कर दे। आगे, कंफर्ट दाई सेल्फ, बट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दाऊ। कहते हैं कि तुम खुद ही धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें कोई धैर्य धारण नहीं करा सकता, मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद ही धैर्य खो चुका हूँ, इसीलिए अपना देश छोड़ रहा हूँ। मैंने अपना जीवन जी लिया है और आशा करता हूँ कि जो कार्य मैंने अपने जीवन में किए हैं ईश्वर उन्हें स्वीकार करे और उनको पवित्रता प्रदान करे। लेकिन तुम जो काम करो उनको भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि पवित्र करे और तुम्हें जो करना है। आगे लिखते हैं, इफ़ दाउ शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाई प्रेयर देन दिस बर्ड ड्रीम्स ऑफ, therefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। क्या कहा कि तुमको जो काम करना है वह है कि अगर तुम मुझे कभी न देख पाओ, अर्थात मेरी मुलाकात अब कभी न हो, मैं मर जाऊं, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे पवित्र कार्यों को संपादित किया जाता है, बहुत श्रेष्ठ कार्यों को संपादित किया जा सकता है, ऐसे कार्यों को भी जिनके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। मनुष्य के स्वप्न में भी इस तरह की बात नहीं आ सकती कि ऐसे कार्यों को भी निष्पादित किया जा सकता है। इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हुए एक झरने की तरह से
देर रात अपनी आवाज़ उठाता, तुम झरने की तरह से ही देर रात मेरे लिए प्रार्थना करना। आगे लिखते हैं, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देम सेल्वेज एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। क्या लिखा कि ऐसे लोग भेड़ बकरियों से बेहतर नहीं हो सकते जो मस्तिष्क होते हुए, ज्ञान होते हुए भी अपना जीवन अंधकार में व्यतीत करते हैं और जानते हुए भी ईश्वर को प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं, अपने लिए और अपनों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें वो अपना मित्र, अपना सगा संबंधी कहते हैं। तो क्या कहा कि विवेक होते हुए भी अगर व्यक्ति अंधकार में जीवन व्यतीत करता है, वो जानते हुए कि ईश्वर है, अपने लिए और अपनों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भेड़ बकरियों से कतई बेहतर नहीं होता है। आगे लिखते हैं फेलो टेनिसन और किंग ऑथर बेडीवर को समझाते हुए कहते हैं, फोर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बॉन्ड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। क्या कहा कि क्योंकि यह संसार, यह पृथ्वी हर तरह से प्रार्थना रूपी सोने की चैन के माध्यम से ईश्वर के कदमों से बंधी हुई है, ईश्वर के कदमों से जुड़ी हुई है, अर्थात संसार का और ईश्वर का जो लिंक है, जो एक दूसरे को जोड़ने वाला माध्यम है, वह प्रार्थना ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। और अंत में किंग ऑथर बेडीवर से कहता है, बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे जाना है, अब मुझे विदा दो, अब मुझको जाने दो। तो पूरी पोएम को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो किंग ऑथर है छोटी सी नाव में बैठा हुआ है, सर बेडीवर किनारे पर खड़ा हुआ है, रुदन कर रहा है, और तब धीरे से राजा कहता है कि पुराने नियमों को बदलने के लिए, नए नियमों को स्थान देने के लिए खुद ही ईश्वर इस तरह के कार्यों को विभिन्न प्रकार से निष्पादित करता है ताकि पुरानी कोई प्रथा संसार और उसके लोगों को भ्रष्ट न कर दे। खुद धैर्य धारण करो, मैं खुद धैर्य खो चुका हूँ, तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे सकता, मैंने अपना जीवन जी लिया है और मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि वो मेरे द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करे और उनको पवित्र बनाए। और तुम्हें यह करना है कि अगर मैं तुम्हें कभी न मिल पाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए, तो तुम मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारे काम निष्पादित किए जा सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं मनुष्य कर सकते। इसलिए तुम अपनी आवाज़ मेरे लिए ईश्वर प्रार्थना करते हुए झरने की तरह से उठाना। ऐसे लोग जो जानते हुए भी कि ईश्वर है, उनके अंदर विवेक है, फिर भी वे अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर से अपने लिए और अपनों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में प्रार्थना ही एक जोड़ने का काम करती है, एक लिंक का काम करती है। इसलिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। और अब मैं विदा लेता हूँ। इस तरह से यह पोएम हो जाती है। थैंक्स।